क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने खुद की ही माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था। मगर भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? क्या क्रोधित स्वभाव के परशुराम को अपनी माता पर गुस्सा आया था? और अगर आया था तो वो क्या बात थी जिससे भगवान परशुराम को अपनी माता पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया? या फिर अपनी माता का वध करने के पीछे कोई और वजह थी? तो चलिए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। भगवान परशुराम महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के चौथे पुत्र थे। एक दिन माता रेणुका आश्रम के पास एक नदी में से पानी लेने के लिए गई, तो जिस वक्त वो वहां से पानी ले रही थी, वहां रेणुका ने एक सुंदर राजकुमार को कुछ सुंदर स्त्रियों के साथ जल में खेलते देखा। वह आदमी वास्तव में गंधर्वों का राजा चित्ररथ था और उसके चारों ओर की सुंदर स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराएं थीं। ये दृश्य देखने के बाद माता रेणुका राजा चित्ररथ की ओर आकर्षित हो उठी। राजा चित्ररथ को देखते देखते माता रेणुका को समय का पता ही नहीं चला, जिसके बाद माता रेणुका को वापसी आश्रम लौटने में देरी हो गई। जमदग्नि एक शक्तिशाली ऋषि होने के नाते अपनी ध्यान की शक्ति के माध्यम से अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को पहले ही देख चुके थे। इसके साथ ही ऋषि जमदग्नि ने रेणुका का मन भी पढ़ लिया था। अपनी पत्नी के मन में इस तरह के धोखा देने के विचार आने की वजह से क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि ने अपने 3 पुत्रों को एक एक करके अपनी माता रेणुका को जान से मारने का आदेश दिया। अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण तीनों पुत्र अपनी माता को मारने के लिए मना कर देते हैं। तीनों पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा का पालन न होते देख ऋषि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उन तीनों को श्राप देते हैं कि उन्हें अब तक जो भी ज्ञान था वो सब भूल जाएंगे और साथ ही वे तीनों अपनी बुद्धि भी खो देंगे। जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने चौथे पुत्र परशुराम को अपनी माता और उनके तीनों पुत्रों का उनके आदेश का पालन न करने के कारण उनका सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना एक क्षण गवाए अपनी माता रेणुका और तीनों भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र की अपने प्रति भक्ति भाव देख ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसके बाद वह अपने पुत्र से मन चाह वरदान मांगने को कहते हैं। भगवान परशुराम अपने पिता से 3 वरदान मांगते हैं। पहला, वो अपनी माता को फिर से जीवित करने को कहते हैं। दूसरा वरदान, उन्होंने मांगा कि इस घटना के बारे में माता को कुछ भी याद ना रहे। तीसरे वरदान में परशुराम पिता से अपने भाइयों का ज्ञान और विवेक फिर से लौटाने का आग्रह करते हैं। जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को तीनों वरदान दिए और माता रेणुका को फिर से जीवित कर दिया। साथ ही अपने अन्य 3 पुत्रों का ज्ञान और विवेक भी उन्हें लौटा दिया। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।